हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, लगातार अभ्यर्थी 69,000 भर्ती के कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर कब आएगा, इसकी अपडेट के बारे में पूछते रहते हैं। तो दोस्तों, जो भी अपडेट है वो सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के अकॉर्डिंग ही तय की जा सकती है, क्योंकि किसी भी एओआर के माध्यम से या एएसजी के माध्यम से या एसजी के माध्यम से या महाधिवक्ता के माध्यम से या कोई अन्य सरकारी महकमे के एडवोकेट्स के माध्यम से जो भी परामर्श किया जाता है, कहीं से भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आ पा रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है वो जो सप्लीमेंट्री लिस्ट होती है उनमें से अचानक से मेंशन होके आते हैं। हाई कोर्ट वगैरह के ऑर्डर की सुगबुगाहट लग जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। तो ऐसे में जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम संभावना पर चर्चा करेंगे और 31,661 भर्ती की एप्लीकेशन पर कब सुनवाई होगी, इसको लेकर भी अभ्यर्थियों के सवाल थे, तो इस पर भी चर्चा होगी। और अंग्रेजी माध्यमों के स्कूलों में मिलेगी पहली नियुक्ति। जी हाँ, थोड़ा सा चौंकाने वाला होगा, लेकिन इसको भी क्लैरिफाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले जो संभावना थी कि 29 तारीख को अरुणेश वारी जो याचिका थी 31,661 भर्ती में एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन वाली, तो 29 तारीख की जो बेंच है वो रेगुलराइज बेंच नहीं है। ललित साहब की रेगुलर बेंच नहीं। हालांकि एक केस लगा है कोर्ट नंबर 4 में, डेली कॉज लिस्ट अगर देखें 29 की लिस्ट फॉर क्यूरेटिव एंड रिव्यू पिटीशन है। ये क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करेंगे, अनूप कुमार सिन्हा वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। तो इसमें जो है ऑनरेबल मिस्टर उमेश ललित जी और जस्टिस विनेश सरन जी तो बैठ रहे हैं, लेकिन जो रेगुलर मतलब एक नॉर्मल लिस्ट है वो नहीं है। तो कुल मिलाकर 29 की संभावनाएं शून्य हैं। तो 29 को जब मामला लिस्ट नहीं है, मतलब इनकी बेंच ही नहीं है, तो 29 को इसकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। 31,661 एप्लीकेशन पर ऑर्डर मतलब एप्लीकेशन फॉर ऑर्डर के लिए सुनवाई जो 29 को होने वाली थी, अब वो 29 को नहीं होगी। अब जो क्या है कि सप्लीमेंट्री जो 28 की है वो आ चुकी है। तो 28 की सप्लीमेंट्री में कहीं भी 69,000 का जो मुकदमा है वो मेंशन नहीं है या किसी भी लिस्ट में नहीं है। तो ऐसे में 28 की तो संभावनाएं शून्य हो जाती हैं। 29 को वैसे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, 30 की जो मेन कॉज लिस्ट है वो आ चुकी है और ललित साहब की बेंच अल्टरनेटिव अप्रोच के अकॉर्डिंग उस दिन है। तो 30 तारीख को अगर बढ़िया रहता है, अगर संयोग रहता है, तो 30 को अगर सप्लीमेंट्री में मेंशन होकर ऑर्डर आ जाता है तो अवश्य आपका आदेश जो है वो आ सकता है। तो 30 के लिए संभावनाएं हैं, लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम एक मन में मान सकते हैं कि मे भी 30 को आ जाए, क्योंकि जो है इधर ऑर्डर को लेकर काफ़ी हो हल्ला भी है और समय भी निकल रहा है। तो ऐसे में 30 को संभावना बन रही है, लेकिन सप्लीमेंट्री जब तक नहीं आ जाती कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि ये एप्लीकेशन वाले मैटर की सुनवाई कब होगी। देखिए, 30 को अगर सप्लीमेंट्री में मेंशन करवा के केस आता है तो ठीक है, अदरवाइज ये 30 को केस नहीं आ पाएगा तो फिर एक को गैप करके ये 2 तारीख को आ जाएगा। 2 अक्टूबर को जो बेंच बैठ रही है वो ललित साहब की होगी अल्टरनेटिव ढंग से, तो 2 तारीख को एप्लीकेशन मैटर पर सुनवाई हो जानी चाहिए, ऐसी पूरी की पूरी संभावना है। लेकिन 30 को भी मुश्किल लग रहा है कि सप्लीमेंट्री में मेंशन होकर 31,000 का मामला आएगा। तो एप्लीकेशन फॉर ऑर्डर के लिए जो भी प्रतीक्षारत हैं उनको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और 2 अक्टूबर को में भी आपका मुकदमा लगे। क्योंकि इधर देखिए क्या है, 29 को लगा था, वैसे अगर मेन कॉज लिस्ट आ जाती तो बढ़िया रहता, लेकिन थोड़ी सी अगर जो है चीज़ें इधर उधर हो गई, बेंच नहीं बन पाई, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अब दोस्तों, लास्ट में हम देखते हैं अंग्रेजी माध्यमों के स्कूलों में मिलेगी पहली नियुक्ति। देख सकते हैं, देखिए कई प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं कई जिलों में, क्या हर जिलों में, कि जिनमें इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है। मतलब 1 to 8 जो कंपोजिट हैं 1 to 8 और जो 1 to 5 हैं वहाँ भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है, वहाँ की पुस्तकें अंग्रेजी माध्यम में। तो ऐसे में संत कबीर नगर की बीएसएस आपका कहना है कि 69,000 में से कम 106 अंग्रेजी मॉडल विद्यालय जो हैं उनमें पहली नियुक्ति दी जाएगी। ऐसा 68,500 में भी हुआ है कि अंग्रेजी माध्यम के जो मॉडल स्कूल हैं उनमें नए नए टीचर्स को अपॉइंट किया गया है। तो जो लोग अगर जो है
चाहते हैं, अपना उनका हुनर है, अगर उनको इंटरेस्ट है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। हालांकि बहुत ज़िलों में रोस्टर प्रक्रिया चलती है, रोस्टर के तहत अलॉटमेंट होता है। खैर उस पर विस्तृत जो चर्चा है बाद में कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट थी, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।